अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उवैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है J-35 वर्सेस अमेरिका क्या स्टेल्थ फाइटर जेट्स कंपैरिजन बिटवीन इंडिया वर्सेस चाइना एंड पाकिस्तान। हाय हाय, पाकिस्तान का भी नाम। चलें जी, देखते हैं वीडियो। वैसे हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है तो नहीं, लेकिन चाइना के पास अभी आ चुकी है, काफ़ी जो है चर्चा में है। J-35 जिस तरह F-35 है ना, उस तरह का ही है ये भी स्टेल्थ। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में अब तक केवल 3 देश अमेरिका, रशिया और चाइना ही 5th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर जेट्स का निर्माण करने में कामयाब हो पाए हैं। अमेरिका के पास F-35 और F-22 जैसी दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद हैं, तो वहीं रशिया के पास Su-57 जैसे हैवी और हाईली मैन्यूवरेबल स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और चाइना के पास J-20 फाइटर जेट तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने अपने एक और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 को भी लॉन्च कर दिया है। इसे चीन ने अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए ही तैयार किया है, जिसे ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, और माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसका पहला खरीदार बन सकता है। इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बन जाएगी, और ये भारत के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। भारत ने अब तक किसी भी बाहरी देश से कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का मन नहीं बनाया है, क्योंकि भारत काम कर रहा है अपने खुद के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण पर। अब इसे कंप्लीट होने में एक लंबा समय जरूर लगने वाला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को आगे चलकर ये होगा कि जहां पाकिस्तान को अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स के निर्माण करने, इनकी मेंटेनेंस, इनके हथियारों और इनकी ऑपरेशनल एबिलिटी के लिए हमेशा ही दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वहीं भारत के पास तब तक इस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इस तरह के एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए भारत के अंदर एक कंप्लीट इंडिजिनस सिस्टम भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भारत अपनी एयरफोर्स में इनके नंबर्स भी काफी तेजी के साथ बढ़ा पाएगा। साथ ही इसके अगले यानी कि 6th जनरेशन वेरिएंट्स के अपग्रेड भी बहुत ही जल्द करना पॉसिबल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम चीन और पाकिस्तान के पास आने वाली J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और भारत के अपकमिंग AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट के बीच इनके कुछ फीचर्स के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाला देश कौन सा है, अमेरिका या रशिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें इनके बीच साइज कंपैरिजन से। पहले बात करें भारत के AMCA की, तो इसकी लंबाई 17.6 मीटर, विंग स्पैन की चौड़ाई 11.13 मीटर और इसकी हाइट 4.5 मीटर रहने वाली है। इसका टोटल विंग एरिया 55 स्क्वायर मीटर है। इसके मुकाबले J-35 की लेंथ 17.3 मीटर है, विंग स्पैन की चौड़ाई 11.5 मीटर है और हाइट 4.8 मीटर है। इसका टोटल विंग एरिया 60 मीटर स्क्वायर बताया जा रहा है। कैपेसिटी की बात करें तो AMCA का एम्प्टी वेट कुल 12,000 किलोग्राम है। फुली लोडेड कंडीशन में इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। साथ ही ये मैक्सिमम 25,000 किलोग्राम के वेट के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है। इसके मुकाबले J-35 का एम्प्टी वेट फिलहाल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका फुली लोडेड ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम तक है और ये मैक्सिमम 28,000 किलोग्राम तक के वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम है। दोनों ही फाइटर जेट्स के इंजन्स की बात करें तो AMCA पर इस्तेमाल किए जाएंगे 2 जनरल इलेक्ट्रिक के मॉडिफाइड F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स, जब तक कि भारत अपने खुद के इंजन्स डेवलप नहीं कर लेता। साथ ही इसके लिए फ्रेंच कंपनी साफ्रान के
इंजन्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं, जो कि इसे 110 किलो न्यूटन से लेकर 120 किलो न्यूटन तक का पावर प्रोवाइड करेंगे। J35 पर फिलहाल चाइना इस्तेमाल कर रहा है 2 गुइजो WS21 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का, जो कि इसे महज 92 किलो न्यूटन से लेकर 93 किलो न्यूटन तक अलग अलग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फाइटर जेट्स की कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो एमका की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक तक यानी 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकेगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। ये करीबन 20,000 मीटर की ऊंचाई तक सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। J35 की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक तक होगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर तक होगी और ये 16,000 मीटर की ऊंचाई तक भी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। दोनों ही फाइटर जेट्स के आर्मामेंट्स की बात करें तो इंडियन AMC अपने साथ करीबन 6.5 टन तक का वेपन लोड कैरी कर सकता है। साथ ही इसके नॉन स्टेल्थ वर्जन में 14 वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसके इंटरनल वेपन सिस्टम की अभी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। J35 अपने साथ करीबन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मिलाकर 8 टन तक का वेपन लोड कैरी कर पाएगा। एमका पर एयर टू एयर मिसाइलों में एस्त्रा और इसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों में ब्रह्मोस, SANT और रुद्रम मिसाइलें और लेजर गाइडेड और प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स भी इसके जरिए फायर किए जा सकेंगे। J35 पर एयर टू एयर मिसाइलों में चाइना की PL-15 और PL-10 जैसी मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों में सुपरसोनिक लैंड अटैक, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें, साथ ही कुछ डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स भी इसके जरिए फायर किए जा सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत की अपकमिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चाइना के J35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बीच एक क्विक कंपैरिजन। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। पिछले कुछ अरसे से ना हाल ही में चाइना में भी एक एयर शो हुआ था, जिसमें इसको शो किया गया पहली दफ़ा। तो J35 अच्छा। और सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई साहब, कहीं तो भाई इंडियन मीडिया भी देखता रहा मैं, कहीं तो देख रहे थे, बोल रहे थे भाई कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ना मुकम्मल तौर पे नहीं है, ये जी वो धुआं छोड़ रहा था, तो ये जी मुकम्मल तौर पे स्टेल्थ सही नहीं है। तो बाकी भाई हो सकता है कुछ खामी भी हो सकती है, ये भी है, लेकिन अगर धुआं छोड़े तो फिर वो होता है ना कि वो सिस्टम थोड़ा सा गलत लग, कमज़ोरी तो होगी जो भी। बाकी बात ये है कि भाई चाइना ने बना लिया है, इंडिया अभी लगा हुआ है, लेकिन ये है कि भाई देर आएगा इंडिया, लेकिन दुरुस्त होगा, फायदा होगा। अच्छा, होता क्या है? ये भी भाई साहब टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में तो नहीं हो रही है, पार्ट तो फ्रांस से ही आएंगे। चलो मौजूदा टाइम पे आएंगे। मेन इंजन तो भाई दूसरों से मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो एमका AMC का जो इनका इंडिया का जो इसका इंजन है जिस पे सारा डिपेंड होता है, वो भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं, वो फ्रांस से आएंगे। फ्रांस की बाकी टूल्स करेंगे, इनके पार्ट्स होंगे दूसरे, उनको जोड़ा बॉडी पार्ट्स वो भी उन्हीं कंपनियों के बने होंगे कुछ। लेकिन इंडिया को फायदा तो होगा ना, जब एक्सपीरियंस भी होगा उनका। हाँ, ये है कि टोटली अभी जैसे पाकिस्तान ले रहा है तो उस निस्बत से तो बेहतर ही है यार। इनको एक तो ये फायदा होगा, इनको जो हमें फायदा का देता है मेंटेनेंस के लिए पैसे तो वो देता है। कंपनियां अगर टेक्नोलॉजी शेयर करती है ना इंडिया के साथ, तब फायदा हो सकता है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, नहीं देते, हाथ काट के कौन देता है इस तरह, तो फिर तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो बोल नहीं रहे थे 3 कंट्रियों के पास ही है मौजूदा टाइम पे, चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन अगर ये इंडिया भी बनाए तो J35 से कम तो नहीं लगता। उसकी क्वालिटी देखी जाए तो मुझे ज्यादा लग रही है एमका की। अगर बनता है तो भाई वो इंडिया, अब यहाँ पे असल कंपैरिजन जो मेरे माइंड में चल रहा है ना, वो चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कि कल को पाकिस्तान चाइना से खरीदता। ये भी सच्चाई है कि चाइना भाई पाकिस्तान को दे भी देगा, हकीकत बात है, इसमें तो कोई दो नहीं। और अगर पाकिस्तान खरीदता, लेकिन भाई मुद्दा यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है वो खुद बना रहा है, पाकिस्तान बनाया नहीं रहा है। पाकिस्तान को सारी जिंदगी चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस 8 साल बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए देखें। अगर
सारी चीजें चाहिए। मौजूदा टाइम पे चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, कल को अगर खराब होते हैं तो फिर गए, तो वो गिराज में पड़े ही रहेगा। जिस तरह आस्ता आस्ता इंडिया और चाइना के एक ना एक दिन तो रिलेशन कुछ ना कुछ स्टेबल हो ही जाने, लेकिन जब इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टेबल हो गए पाकिस्तान के साथ फिर जरूर पड़ अच्छा, जाए। एक बात फिर है, इसका मतलब है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पे बड़ा सीरियस होकर काम कर रहा है, इंडिया मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और उसको पता है जिस तरह रशिया से बहुत ज्यादा हथियार खरीदे ना, रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है आस्ता आस्ता, ये जो रशिया यूक्रेन की वार की वजह से ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये तो है ही इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, अपने खुद बना इसके रहे। काम, अपना मुल्क में का रोजगार बढ़ेगा, काफी चीजें पर बढ़ेगी। हिम्मत बढ़ जाती है कि एक जब चंद्रयान 3 कामयाब हुआ तो उनके और मिशन उनके लिए रास्ते खुल गए कि भाई हमने ये तो पूरा कर लिया। हर हिंदुस्तानी ने गर्व महसूस किया। अब देख रहे हैं इंडिया में 5G चल रही है, हमारे पास अभी तक 5G का नाम निशान ही नहीं है ना, कोई है? हमारा जब वाईफाई लगा था वहाँ 4G होता है, कमरे में 3G, तो बिस्तरे में आ जाता है H+ आ जाता है। वही। और भाई हम बहुत पीछे मैं हैं, हकीकत में बयान की है। इंडिया 6G पे काम कर रहा है, अभी हमारे पास 5G नहीं आई भाई। इंडिया के कई शहरों में 5G चल चुकी है, बल्कि जो कई कंट्री में चल चुकी है। और भैया आजकल देखा जाए तो सारा काम ही इंटरनेट पे चल रहा है। हमारे बैंक में चले जाओ, वो घंटा घंटा वो बेचारे लगे ही रहते हैं, कभी उनका सिस्टम घूमता रहता, वो भी स्लो चलता है। 47 के कीबोर्ड पड़े हैं उनके पास। ऐसे ही भैया बहुत स्लो काम है, तो तरक्की भी तो उसी स्पीड से कर रहे हैं। बहुत फर्क। तो भाई जो जिस चीज की जरूरत है ना उसको तेज होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए तगड़ी वाली, छोटी मोटी स्पीड से काम नहीं चलने वाला। यार आपको अच्छी तरह पता है, आप मेच्योर, जो भी हुकूमत आई, किसी की हुकूमत भी आई, उसने आईटी पे क्या इन्वेस्ट किया आपके सामने ही है। बस बात कुछ भी नहीं है। हमने सारा कुछ तो आईटी पे इन्वेस्ट किया है। इंटरनेशनल टेररिज्म पे तो हमने इन्वेस्ट किया। आईटी मास्टर है भाई। ये अब तो भाई हम दूसरे कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे किया, हमने टेररिज्म पे किया। वही बात है भाई। भाई लफ्ज तो आईटी ही है ना। बाकी भाई इंडिया जो है वो कई गुना अच्छा है, कई गुना, इसलिए कि वो खुद काम कर रहा है। हम तो भाई साहब ऐसे ही हैं कि भाई हमें कोई रोटी पका के दे और भाई हमारी हिम्मत होगी कि भाई हम खा ले, नहीं तो तोड़ के भी वही खिलाए। हमारी कौम का अब ये हालत है, ऐसी हालत होगी भाई। खुद तो करना ही नहीं है भाई, खुद भी कुछ कोशिश करो भाई। चलें जी ठीक है भाई, हमारा की कोशिश इतनी होती कि इसको गिरा दो, उसको भाई प्राइम मिनिस्टर बना दो, इसको गिरा दो, तो ये काम थोड़ा है। इससे भाई फ्री हो तो भी दूसरे काम हो। आईटी पे क्या काम करना है, लोग वो बाहर जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, लोग वीजा लेते हैं, इधर 7-8 लाख रुपया खर्च करके बाहर जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका है भाई। अब क्या फाइटर जेट की बात हो रही थी भाई, हम किस मुद्दे पे बहुत बात कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के जो भाई ये स्टेल्थ जो है फाइटर जेट इंडिया बना रहा है ना भाई साहब, ये इंडिया के लिए भाई बहुत फायदेमंद है। और ये भाई आज देख रहे हैं कि भाई जिस तरह हमास और इजराइल की वार में, अब देख लें कि इजराइल के F-35 उड़ते हैं इधर से, वो ईरान में जाके अटैक करके आ जाते हैं, उनको कोई बंदा पकड़ता ही नहीं है। अच्छी बात। F-35 इतना स्टेल्थ है भाई। अच्छी बात है, इंडिया कर रहा है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने आप को महफूज कर रहा है। तो ये भाई एक और चीज है भाई, सुनने में ये आया था कि जिस तरह का F-35 है ना, सेम इसी तरह का एक फाइटर जेट तुर्की ने भी बनाया, वो भी स्टेल्थ है। तो बताइएगा जरूर कि भाई साहब ये खबर सच है या फिर झूठ है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।